हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लीज फाइनेंसिंग। इसके अंदर आप देखेंगे कि लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, कैसे लीज फाइनेंसिंग काम करता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके की एलिमेंट्स, एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। लीज फाइनेंसिंग एक पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस है मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, जिसमें कि जो ऑनर होता है एसेट्स का, वो आपको राइट दे देता है कि आप उसके एसेट्स को कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी लीज पीरियड होता है। तो जो एसेट का ऑनर होता है वो लेसर होता है और जो उसको यूज़ करता है वो लेसी होता है। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेसर और लेसी के बीच में टर्म्स और कंडीशन के साथ में लीज की, उस बेसिस पे वो उस एसेट्स का यूज़ कर सकता है। जितने भी टाइम पीरियड का वो लीज एग्रीमेंट होगा उतने टाइम तक आप उसकी एसेट्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको वो उसको लौटानी होगी। तो यहाँ पे लेसी को राइट मिलता है कि वो उस एसेट्स का यूज़ कर सकता है, वो उसके बदले में उसको कुछ रेंट दे रहा होगा। वही जो लेसर है उसी के पास ऑनरशिप रहती है एसेट्स की। तो यहाँ पे जो लेसी है उसको राइट मिलता है कि वो उस एसेट्स को यूज़ कर सकता है, पर जो लेसर है वही ऑनर रहता है उस एसेट्स का, जब तक कि वो लीज पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद उसको वो वापस एसेट्स अपनी मिल जाती है। उसके बाद लेसी के पास ऑप्शन रहता है कि वो उस एसेट्स को परचेज भी कर सकता है और फिर से लीज एग्रीमेंट पे भी ले सकता है। तो आपको बिजनेस में कोई सी बिल्डिंग का यूज़ करना है, फर्नीचर का यूज़ करना है या व्हीकल्स का यूज़ करना है, आपको लग रहा है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप जिसके पास वो एसेट्स होगी, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जहाँ पे कि आपको ऑफिस डालना है, तो आपने क्या करा, लीज एग्रीमेंट करवा लिया 20 साल 30 साल कितने भी सालों का, और उस टाइम के लिए आप उसको रेंट देते रहते हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं तब तक के लिए। तो आपको एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब चीज़ों को खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ लीज फाइनेंसिंग वर्किंग, कि कैसे लीज फाइनेंस काम करता है। फर्स्ट आता है नीड आइडेंटिफिकेशन। पहले आपको जाना है कि आपको कौन सी एसेट्स की ज़रूरत है, मतलब कौन सी बिल्डिंग चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, व्हीकल चाहिए, रियल एस्टेट में कुछ चाहिए, उनको पहले पहचानना है। फिर आता है एसेट सिलेक्शन। फिर जो लेसी है, मतलब जो उस एसेट्स को लेना चाहता है लीज पे, वो उस एसेट्स को चूज करता है कि कौन सी उसको एसेट्स चाहिए। फिर आता है लेसर इक्विशंस, मतलब बोल सकते हैं जिनके पास एसेट्स है या जिसने एसेट्स को परचेस कर रखा है वो पर्सन। फिर आता है लीज एग्रीमेंट, मतलब आपको चाहिए और जिसके पास एसेट्स है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। लेसर और लेसी के बीच में डिटेल में वो लीज एग्रीमेंट होता है। फिर आता है लीज का पेमेंट। जो लेसी है वो रेगुलरली लेसर को जिसकी एसेट्स थी उसको लीज के टर्म्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करता रहता है। फिर आता है एंड ऑफ लीज टर्म ऑप्शन। फिर एंड में लेसी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो उस एसेट्स को रिटर्न कर दे, या उसको फिर से लीज पे चाहिए तो वो रिन्यू करवा सकता है, या उस एसेट्स को वो परचेज भी कर सकता है। तो इस तरीके से लीज फाइनेंसिंग काम करता है। नेक्स्ट आता है कि क्या की एलिमेंट्स होते हैं लीज फाइनेंसिंग के। फर्स्ट आता है लेसर। लेसर लीगली ऑनर होता है उस एसेट्स का, जिसकी एसेट्स है उसको लेसर बोला जाता है, जो कि राइट देता है दूसरों को कि वो उसकी एसेट्स को यूज कर सकते हैं। फिर आता है लेसी। ये पार्टी जो है वो एसेट्स के बदले में पेमेंट करती है और पर्टिकुलर टाइम के लिए उस एसेट्स पे राइट ले लेती है कि वो उसको यूज कर सकती है। फिर आया लीज एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टर्म और कंडीशन के साथ में कि कितना लीज पीरियड होगा, पेमेंट का क्या शेड्यूल होगा, मेंटेनेंस की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और लीज एग्रीमेंट खत्म कैसे होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में लीज एग्रीमेंट में होता है। फिर आता है लीज का पेमेंट। पीरियोडिकली आपको अपने हर मंथ या साल जिस तरीके से बात कर रखी है उस तरीके से आपको, मतलब कि लेसी को, लेसर को उसका पेमेंट करते रहना है। जिसके पास एसेट्स के राइट है उनको पे करना है, तो आप उसके लिए किराया देते रहते हैं। तो ये 3 की एलिमेंट्स होते हैं लीज फाइनेंसिंग के। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं लीज फाइनेंसिंग के। तो फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग लीज। ये शॉर्ट टर्म रेंटल एग्रीमेंट होता है, लेसर ऑनर रहता है और जो लेसी है वो प्राइमरली पे करता है एसेट के यूज के लिए। तो जितने भी साल की एसेट्स की लाइफ रहती है उससे कम साल का ये एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे जो लेसी है वो अपनी बैलेंस शीट में भी इसको नहीं दिखा सकता है और जितने टाइम पीरियड का है आप उससे कम में भी इसको लौटा सकते हैं, मतलब जब तक आपका काम है उतने टाइम के लिए आप इसको लीज पे यूज करते हैं। फिर आता है फाइनेंसिंग लीज।
ये कैपिटल लीज होता है, ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है। लीज का एज्यूम कर सकते हैं कि क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड्स होंगे ओनरशिप के लिए। और ये लेसी की बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों साइड आता है, और जितने टाइम तक आप एसेट्स का यूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट उतने टाइम के लिए ये फाइनेंशियल लीज होती है कि आपने बहुत सालों तक के लिए इस एग्रीमेंट को करवा रखा है। जैसे कि किसी एसेट्स को 50 साल तक यूज कर सकते हैं, तो आपने 49 ईयर के लिए लीज पे दे दिया है। तो यहाँ पे जो लेसी है वो इसको एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों में शो करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए आपका एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट आता है अदर टाइप्स ऑफ लीज एग्रीमेंट, जिसमें सेल्स एंड लीज बैक। यहाँ पे आप बिजनेस करने के लिए क्या करते हैं, आपको पैसे की जरूरत है तो आपने उस एसेट्स को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद आपने ही उसको लीज पे ले लिया। जब आपके पास कैपिटल आएगी तब आप उसको बाद में खरीद लेंगे, तो वो एसेट्स के पैसे भी आपको मिल जाते हैं और आप उसका यूज भी कर सकते हैं। और जब बाद में आपको लगता है कि आप ले सकते हैं तब आप ले लेंगे, इसलिए इसको सेल या लीज बैक बोला जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट लिवरेज लीज। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, लेसर, लेसी एंड लेंडर, जो कि लोन प्रोवाइड करता है उस एसेट्स को परचेस करने के लिए। तो एक पार्टी ने क्या करा, उसके पास पैसे तो नहीं थे, उसने एक एसेट्स को परचेस कर लिया लोन लेके, और उस एसेट्स को उसने लीज पे दे दिया। तो जो लीज से वो पैसा कमाएगी वो उस लोन कंपनी को पेमेंट करती रहेगी। तो इस तरीके से ये लीज होती है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं लीज के। नेक्स्ट आता है कि क्या एडवांटेजेस होते हैं लीज फाइनेंसिंग के। तो फर्स्ट आता है टू लेसर, जिसकी एसेट्स है उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट आता है रेगुलर एश्योर्ड इनकम, जिसने भी अपनी एसेट्स को रेंट पे दिया है, लीज पे दिया है, उसको रेगुलरली इनकम मिलती रहेगी, जो कि गारंटीड है कि उसके पास एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। फिर आता है ऑनरशिप प्रिजर्वेशन, जिसने अपनी एसेट्स लीज पे दिए मतलब लेसर, उसके पास ऑनरशिप है, तो उसने अपनी एसेट्स पे जितने भी रिस्क है या रिवॉर्ड है वो सब तो ट्रांसफर कर दिए, पर अपनी ऑनरशिप अपने पास ही रखी है, तो वो खुद ही ऑनर रहता है। फिर आता है नेक्स्ट टैक्स एडवांटेज, क्योंकि लेसर ऑनर है उस एसेट्स का, तो टैक्स का बेनिफिट भी उसको मिलता है कि उस एसेट्स पे वो डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करके अपना जो इनकम है उसमें से टैक्स भी वो कम पे करता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई। जो लीजिंग है ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिकॉज जो रेट ऑफ रिटर्न होता है लीज रेंटल में वो बहुत हाई होता है। जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं एसेट्स फाइनेंस में उसके कंपैरिजन में, मतलब आपने एसेट्स को फाइनेंस करके भी खरीदा होगा पर आपको लीज में ज़्यादा रेंट मिलता है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है ग्रोथ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे आपके पास ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म होता है ये फाइनेंसिंग का, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जो लीज है इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है अदर टाइप के बिजनेस के कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट आता है टू लेसी, कि जिसने एसेट्स को रेंट पे लिया मतलब लीज पे लिया, उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट आता है कैपिटल गुड्स यूटिलाइजेशन। जो भी बिजनेस है उसको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा है क्योंकि उसने एसेट्स को परचेस नहीं किया, वो स्मॉल मंथली या एनुअली रेंट दे के भी उस एसेट्स का यूज़ कर सकता है। तो उनका जो प्रोडक्टिव पर्पस है उनके बिजनेस को जो चलाना है, उस बिल्डिंग में ऑफिस चलाना है या पर्टिकुलर फर्नीचर का यूज़ करना है, इक्विपमेंट का यूज़ करना है, तो वो ईजिली कर सकता है। और ये जो लीज एग्रीमेंट होता है मेनली टेंजिबल चीज़ों के लिए ही होता है, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए हैं, उन्हीं के लिए ये लीज एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट आता है टैक्स एडवांटेज। लीज पेमेंट जो भी आप कर रहे हैं वो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस में से डिडक्ट होता है कि आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस है, जिससे कि आपको टैक्स में फ़ायदा मिलता है कि आपके एक्सपेंसेस जाने के बाद आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है चीपर। जो लीजिंग है ये सस्ता होता है क्योंकि दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस से कंपेयर किया जाए तो आपको सस्ते में पूरी एसेट्स मिल रही है जिसमें कि आपका काम चल रहा है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल सपोर्ट। अगर लीज एसेट पे आपको कुछ भी टेक्निकली सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो आपको लेसर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंडली टू इन्फ्लेशन। जो लीजिंग है ये इन्फ्लेशन फ्रेंडली होता है क्योंकि जो भी आप लीज कर रहे हैं इसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट का रेंट हर साल देना होता है, जिससे कि एसेट्स की अगर कॉस्ट भी बढ़ रही है तो उससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ऑनरशिप। जब जो लीज पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है तो लेसर जो है वो ऑफर भी कर सकता है लेसी को कि वो जो एसेट्स है उसको वो परचेस कर सकता है स्मॉल फीस देके। तो ये भी एक उसको फ़ायदा होता है कि वो उस पर ऑनरशिप भी ले सकता है बाद में। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं लेसर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं लीज फाइनेंसिंग के। पहले लेसर के लिए, जिसने अपने एसेट्स को रेंट पे दिया, उसके लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट आता है इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन इट इज़ अनप्रॉफिटेबल। अगर हर साल रेंट जो है लीज में वो फिक्स हो जाता है, फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल रहा है, पर अगर एसेट्स की कॉस्ट बढ़ते जा रही है तो आपके लिए अनप्रॉफिटेबल है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मतलब कॉस्ट बढ़ रही है एसेट्स की तो आपका रेंट भी बढ़ना चाहिए था, पर ऐसा आपके लिए नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए अनप्रॉफिटेबल होता है। सेकेंड आता है टैक्सेशन ट्वाइस।
यहाँ पे पॉसिबल होता है कि जो आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं वो 2 बार दे रहे हैं। पहली बार जब आपने एसेट्स को परचेस किया और दूसरी बार जब आप एसेट्स को लीज पे दे रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है ग्रेटर रिस्क ऑफ एसेट्स डैमेज। जब भी आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं पर लेजी के पास वो उस एसेट्स को कैसी भी तरीके से ट्रीट कर सकता है, लापरवाही से यूज़ कर सकता है उसकी मर्जी से, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपके एसेट्स को डैमेज करेगा। तो जब लीज पीरियड खत्म हो जाए तो आपको लगे कि वो एसेट अब काम की ही नहीं रही है, तो ये कुछ आपके लिए डिसएडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट आता है टू लेजी। जिसने लीज पे लिया उसके लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट आता है कंपल्शन। जो भी फाइनेंशियल लीज पे आपने चीज़ें ली हैं आप उसको कैंसिल नहीं करवा सकते, वो कंपलसरी होता है आपके लिए यूज़ करना। आपको उसका रेंट देना ही देना होगा, चाहे आपके एसेट्स यूज़ में आ रही हो या नहीं आ रही हो। सेकेंड आता है ऑनरशिप। जब तक जो लेसी है वो डिसाइड नहीं करता कि वो उस एसेट्स को परचेस कर रहा है, जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तब तक वो ऑनर नहीं बन सकता है उस एसेट्स का। नेक्स्ट आता है कॉस्टली। जो लीज फाइनेंसिंग है ये ज़्यादा कॉस्टली होता है अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि जो लेसी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लीज रेंटल के लिए भी और उसके साथ एसेट्स में जो भी एक्सपेंसेस जुड़े हैं उसके लिए भी। नेक्स्ट आता है एसेट अंडर स्टेटमेंट। जो लेसी है वो ऑनर नहीं है उस एसेट्स का, तो वो उसकी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से अंडर स्टेटमेंट होता है उस एसेट्स का। तो कुछ लेसी के लिए डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके टाइप्स, की एलिमेंट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।